हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं प्रद्युम्न सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं रेलवे एनटीपीसी के लिए ज्योग्राफी की क्लास लेकर आया हूं। ज्योग्राफी की इस क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ज्योग्राफी के इंट्रोड्यूस के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी की परिभाषा क्या होती है, ज्योग्राफी के क्षेत्र के बारे में, कौन कौन से विभाग में ज्योग्राफी अध्ययन करती है, कौन कौन सी टॉपिकें होती है ज्योग्राफी की, ठीक है। यानी कि ज्योग्राफी के इंट्रोड्यूस के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी की और भी बातों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी की परिभाषा को। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, उससे पहले आप लोग यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। आइए देखते हैं। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी दो शब्दों से मिल करके बनी है। पहला शब्द है आपका जियो और दूसरा शब्द है आपका ग्राफी। यानी कि जियो और ग्राफी दो शब्दों से मिल करके ज्योग्राफी बनी है, जिसमें जियो का अर्थ होता है आपका पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। यानी कि पृथ्वी के अध्ययन या पृथ्वी के वर्णन करने वाले सब्जेक्ट को, पृथ्वी के वर्णन करने वाले विषय को हम लोग क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं, भूगोल कहते हैं। या भूगोल में पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाता है। हमारी आँखों से जो कुछ भी दिखता है, जैसे पेड़ हो गया, पौधे हो गए, पर्वत पठार, नदियाँ हो गई, झील हो गए, महासागर हो गए, सागर हो गए, जो भी हम अपनी आँखों से देखते हैं, उन सब का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? भूगोल में करते हैं। प्यारे छात्रों, ये रेलवे एनटीपीसी के लिए भूगोल है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इंट्रोड्यूस आपको करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारी कोचिंग सेंटर से आपकी हमारी ज्योग्राफी की जो क्लास होगी आपका संपूर्ण भूगोल की, जिसमें भूगोल के और भी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ से हुई थी उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये रेलवे एनटीपीसी के लिए है और कम समय है हम लोगों के पास, इसलिए हम लोग वहीं से शुरू कर रहे हैं टॉपिक को, जहाँ से सीधे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिनको मैं छोड़ दिया हूँ अभी, लेकिन ज्योग्राफी की संपूर्ण क्लास में उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई आपका, ब्रह्मांड की रचना कई बातों से हुई है आपका, कई तरीके से हुई है, जिसके अलग अलग सिद्धांत हैं आपका, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन वो दूसरी क्लास में उसकी चर्चा होगी आपका। ये जो बैच है आपका, ये रेलवे एनटीपीसी के लिए आपका, ठीक है ना। और हाँ, हमारे प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके देख सकते हैं, उसमें रेलवे एनटीपीसी के लिए मैं एक फोल्डर बना दूंगा, जिसमें एनटीपीसी के लिए ही सारे मैटर होंगे आपका, ठीक है। आइए देखते हैं। यानी कि पृथ्वी के अध्ययन करने वाले सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। हम लोग रेलवे एनटीपीसी के लिए कौन सा भूगोल पढ़ेंगे, कौन सा भूगोल सबसे महत्वपूर्ण होगा? तो ये पहला होगा आपका, देखिए, विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल का चर्चा करेंगे हम लोग, विश्व का भूगोल। और दूसरा है आपका भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। इन दोनों की चर्चा हम लोग सबसे पहले करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो विश्व के भूगोल पढ़ेंगे, और ये शुरू करेंगे टॉपिक हम लोग सौर मंडल से। सौर मंडल से हम लोग टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हैं जो भूगोल के इंट्रोड्यूस में आते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद सौर मंडल से हम लोग इस टॉपिक को शुरू करेंगे। देखिए, इसमें है क्या कि भूगोल के जनक की उपमा किसे प्रदान की गई है? हिकैटियस को। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग प्रश्न बार बार पूछता है या कोई भी पूछ सकता है इसको, कि भूगोल के जनक की उपमा किसे प्रदान की गई है? हिकैटियस को। दूसरा है, सर्वप्रथम ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। ये जो मैटर है आपका, ये नेट वगैरह में या पीसीएस आईएएस में यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपका, तो आप लोग इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सर्वप्रथम ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया। अगला है कि विश्व ग्लोब का निर्माता, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है आपका? मार्टिन बैहम जी हैं आपका, ठीक है। अगला है कि विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? तो ये हो जाएंगे आपका अनेक्सिमेंडर। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? अनेक्सिमेंडर जी हैं। अगला है कि भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो एनविले ने बनाया था। किसने बनाया था? एनविले ने। अगला है कि विश्व मानचित्र पर भारत को किसने दर्शाया था? तो विश्व मानचित्र पर भारत को किसने दर्शाया? टॉलमी ने दर्शाया। किसने? टॉलमी ने, ठीक है। तो ये तो रहा इंट्रोड्यूस का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे सौर मंडल की, यानी कि विश्व के भूगोल में सबसे पहली जो टॉपिक होगी वो होगी सौर मंडल। और मैं बता दूं, सौर मंडल के बाद हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर को। अक्षांश और देशांतर को पढ़ने के बाद हम लोग भारत के भूगोल को भी शुरू कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद आप लोग जम के तैयारी करेंगे रेलवे एनटीपीसी का, और इस बार आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक को, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे आपका सौर मंडल की, और आप लोग थोड़ा मेहनत करिए क्योंकि 15 दिसंबर को CBT फर्स्ट का पेपर होने वाला है। आप लोग उसके लिए तैयारी में लग जाइए। और भी जो टॉपिकें हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गई, सारी टॉपिकें मैं अवेलेबल कराऊंगा, सारे मैटर अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन आप लोग तैयारी में जुट जाइए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सौर मंडल। सौर मंडल, सौर मंडल का मतलब है आपका सूर्य का परिवार। सूर्य के परिवार को ही हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। सूर्य सबसे मुख्य है आपका, यह हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। सूर्य के समीप में, चलिए मैं सूर्य को थोड़ा और बड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं और बड़ा बना दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए ये है आपका सूर्य, इसमें हाइड्रोजन आपका देखेंगे 71% और हीलियम को देखेंगे तो 26.5%। पहला जो ग्रह आता है सूर्य के सबसे समीप में वह है आपका बुध ग्रह। दूसरा है आपका शुक्र आता है। तीसरा है आपका पृथ्वी, ठीक है। चौथा जो आता है आपका यहाँ पर वो हो जाता है आपका मंगल। इसके बाद कुछ पिंड हैं, छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका बृहस्पति। बृहस्पति के बाद जो है आपका वो हो जाएगा आपका शनि। इसके बाद अरुण हो जाएगा, और अरुण के बाद हो जाएगा आपका वरुण, ठीक है। तो ये रहे हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह। आइए कुछ और बातें चर्चा करते हैं इसमें। देखिए हमारे सौर मंडल में इस समय जो ग्रह हैं वो कितने हैं? 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह इस समय? 8 ग्रह हैं। सन 2006 में खगोलीय संघ की महासभा के द्वारा यम ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ठीक है। कारण था ये आकार और आकृति में ग्रहों से छोटा था और वरुण की कक्षा को बार बार काटता था, इसीलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ठीक है ना। वर्तमान समय में हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं आपके? 8 ग्रह हैं। और इन सभी ग्रहों को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? सूर्य प्रदान करता है, ठीक है। सूर्य ही इनको प्रकाशमान करता है सब ग्रहों को, और सूर्य के ही गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ये सभी बंधे हुए हैं, ठीक है। कितने बच्चे तो ये नहीं जानते हैं कि ये सूर्य क्या है सूर्य। जानिए इसको। ये सूर्य एक तारा है आपका। सूर्य में अपना प्रकाश है। किसका प्रकाश है? अपना प्रकाश। ये अपने प्रकाश से चमकता है, स्वयं के प्रकाश से। आइए तारा और ग्रह दोनों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो ये टॉपिक समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ज्योग्राफी पढ़ने में भी मजा आएगा आपका। देखिए तारा किसे कहते हैं आपका? तो देखिए वे आकाशीय पिंड या ब्रह्मांड में वे पिंड जिसमें स्वयं का अपना प्रकाश है या उसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। यानी कि तारों में पहला पॉइंट आपका कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है इसमें तारों में। दूसरा पॉइंट इसमें है कि इसमें स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का
प्रकाश होता है। ये अपने प्रकाश से चमकते हैं। ये तारे आकाश गंगा का चक्कर करते हैं। किसका चक्कर करते हैं? आकाश गंगा का चक्कर करते हैं। अब ग्रहों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ग्रह जो होते हैं ये तारों का चक्कर करते हैं। किसका चक्कर करते हैं? आपका तारों का चक्कर करते हैं। और ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है। अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन तारों में अपना प्रकाश होता है। उसका कारण क्या है कि इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। यानी कि सूर्य में भी प्रकाश है अपना, तो सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है आपका? तो सूर्य में भी आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक है ना? और वही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य में सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है। कभी प्रश्न पूछ लेता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सूर्य में ऊर्जा का कारण क्या है? तो ऊर्जा का कारण एकमात्र है आपका, वह है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इन तारों में जब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का होना बंद हो जाता है तब क्या होता है? देखिए, तब इनसे प्रकाश उत्पन्न होना भी बंद हो जाता है। कई लोग पूछते हैं कि सूर्य की उम्र क्या है? तो सूर्य की उम्र यही है कि जिस दिन सूर्य से नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का होना बंद हो जाएगा, चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए, तारों में अपना प्रकाश होता है आपका, लेकिन ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है। जिस दिन तारों से ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होना बंद हो जाएगी, उस दिन वो प्रकाश देना क्या करेंगे? बंद कर देंगे। ठीक है ना? चलिए अगला पॉइंट इसमें हम देखते हैं। देखिए, तो ये कंफर्म हो गया आपका कि सूर्य एक तारा है। कुछ बच्चे बताते हैं कि सूर्य एक ग्रह है, उनको पता नहीं होता है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि सूर्य एक तारा है। देखिए, ये 8 ग्रह हैं आपका, और यही इनकी कक्षा है। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर बना करके कि इनकी कक्षा कहाँ कहाँ है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है। जैसे प्रश्न बन सकता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पूछ लेगा प्रश्न कि शनि और वरुण के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो आप बताएंगे अरुण आता है। पूछ लेगा कि मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो आप बताएंगे कि बृहस्पति आता है। ये कब जान पाएंगे आप? जब आप ये जानते रहेंगे कि इनकी कक्षा कहाँ कहाँ है। ठीक है ना? इसलिए इनके सीरियल को आप लोग याद कर लीजिएगा। सूर्य से जो क्रम है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो आप लोग आकृति में इस मैप में देखकर बताइए कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर है आपका बुध ग्रह। यानी कि नज़दीक, सूर्य के नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है आपका? ये हो जाएगा आपका बुध ग्रह। सबसे दूर की बात होगी तो कौन सा हो जाएगा? वरुण हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे सबसे दूर है आपका वरुण, तो सबसे ठंडा भी होगा वरुण, क्योंकि ये सबसे दूर है, तो इस पे सूर्य का प्रकाश एकदम तिरछे पड़ेगा, एकदम नगण्य के बराबर पड़ेगा, तो क्या होगा? ये सबसे ठंडा भी होगा। तो प्रश्न पूछता है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण होता है वहाँ पे आपका। इसका टेम्परेचर -218 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग जब ग्रह को पढ़ेंगे, ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें पढ़ाएंगे हम। तो सबसे नज़दीक में आपका बुध हो गया और सबसे दूर में आपका वरुण हो गया। ठीक है ना? अब देखिए, शुरू के जो 4 ग्रह हैं, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध को, ठीक है ना, इनको हम लोग कहते हैं क्या? पार्थिव ग्रह। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। ये चीज़ आप लोग याद कर लेंगे। पार्थिव ग्रह में कौन कौन से हैं आपके? ये बुध हो जाएगा आपका, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगी और मंगल हो जाएगा। ये शुरू के 4 ग्रह पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। इसे हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं और आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। बाद की ये जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हें हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह में कौन कौन से हैं आपके? ये बृहस्पति हो जाएगा, इसके बाद शनि हो जाएगा आपका, इसके बाद अरुण है आपका, और इसके बाद क्या है आपका? वरुण है। यानी कि ये जो 4 ग्रह हैं कौन से हो जाएंगे? ये बाह्य ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, या इसे हम जोबियन ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोबियन ग्रह भी कहते हैं।
इन्हें आप लोग याद रखेंगे। एक पॉइंट और यहाँ पे बनता है आपका कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य का चक्कर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में कुछ छोटे छोटे पिंड है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं आपका। ठीक है, ये जो ग्रह हैं, ठीक है, ये जो ग्रह हैं, ये सभी ग्रह, आप लोग इसे नोट कर लेंगे, ये सभी ग्रह सूर्य का चक्कर करते हैं। किसका चक्कर करते हैं? आपका सूर्य का चक्कर करते हैं। सूर्य इनका मुखिया है, सूर्य हमारे सौर मंडल का भी मुखिया है। ठीक है, तो सभी ग्रह जो है हमारे सौर मंडल के जो सभी ग्रह हैं, दो ग्रहों को छोड़ करके, किसको किसको? शुक्र और अरुण को। शुक्र और अरुण, ध्यान दीजिए यहाँ पे, शुक्र और अरुण, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम करते हैं। यानी कि ये ऐसे घूमते हैं क्लॉकवाइज, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। ठीक है ना? लेकिन बाकी सभी जो ग्रह हैं आपका, वो किधर से किधर चक्कर करते हैं? सभी ग्रह, यानी कि 6 ग्रह, ये जो ये जो चक्कर करते हैं आपका, ये पश्चिम से पूर्व करते हैं। किधर से किधर? पश्चिम से पूर्व करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे आप लोग कि पृथ्वी पर सूर्योदय हमेशा पूर्व में क्यों होता है, पश्चिम में क्यों नहीं होता है? तो उसका एकमात्र उत्तर यही है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो जिधर घूमेगी उधर ही तो सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पड़ेगा ना, यानी कि पूर्व में सूर्योदय होता है। पृथ्वी पर जो भाग सबसे पूर्व में है आपका, वहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। ठीक है, तो ये तो रहा इनका चक्र कि यह किधर से किधर को चक्कर करते हैं। तो शुक्र और अरुण को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। शुक्र और अरुण जो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, सूर्य हमारा तारा है जो सबको क्या करता है? प्रकाशित करता है, सबको प्रकाशमान करता है। ठीक है, तो ये तो रहा ग्रहों का क्रम। एक चीज़ और देखेंगे, आकृति के अनुसार ग्रहों को देख लेंगे घटते हुए क्रम में। देखिए, सबसे बड़ा ग्रह की अगर हम बात करेंगे सौर मंडल में, तो सबसे बड़ा जो ग्रह है आपका वो बृहस्पति हो जाता है। इसके बाद है शनि, अरुण और वरुण, यानी कि इधर से घट रहा है क्रम। सबसे बड़ा बृहस्पति, इससे छोटा शनि, इससे छोटा अरुण, इससे छोटा वरुण। अब हम इधर आएंगे तो इसके बाद वरुण के बाद जो स्थान आएगा वो पृथ्वी का आएगा। पृथ्वी के बाद शुक्र का आएगा, क्योंकि शुक्र पृथ्वी के बहन है। इसके बाद मंगल का आएगा और इसके बाद बुध का आएगा। देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसके बाद आप सीधे पृथ्वी पर आएंगे और पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र है, तो शुक्र पर आ जाएंगे, फिर मंगल पर जाएंगे, इसके बाद बुध पर आएंगे। बुध सबसे छोटा है, सौर मंडल का पूछता है कि सबसे छोटा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो क्या बताएंगे? बुध को बताएंगे। और बड़ा पूछेगा, सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? सबसे बड़ा पूछेगा तो बृहस्पति को बताएंगे आप, बृहस्पति को। ठीक है ना? तो ये तो रहा इंट्रोड्यूस हमारे सौर मंडल का भी, जिसमें हमने स्ट्रक्चर भी दिखा दिए कौन कौन से ग्रह हैं। इसके बाद हम लोग एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे, यानी कि सूर्य से शुरू करेंगे और वरुण पर ख़त्म करेंगे, और सबके बारे में लिखेंगे भी, सबके पॉइंट को लिखेंगे कि एक बार आप लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ें और जितने भी पॉइंट यहाँ से बनने वाले हैं सबको आप लोग क्लियर कर लें, जिससे कोई भी एग्ज़ाम आपको देना होगा इन फ्यूचर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और ज्योग्राफी की ये जान कही जाती है, जो सौर मंडल है आपका ना, ये जान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हर एक परीक्षा में प्रश्न बनता है। ज्योग्राफी कोई भी पेपर होगा आपका, यहाँ से ज़रूर एक आध प्रश्न मिल जाते हैं। इसलिए आप लोग सौर मंडल को जी जान से पढ़िएगा और ज्योग्राफी की एक नोट आप लोग बना लीजिएगा, जिसमें सभी पॉइंट को आप लोग नोट भी करते चलिए। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, ये रहे आज के ज्योग्राफी के इंट्रोड्यूस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। अब हम लोग अगली क्लास में जो चर्चा करेंगे वो सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे, बुध के बारे में चर्चा करेंगे और अन्य ग्रहों के बारे में भी चर्चा करेंगे आपका। ठीक है, तो कैसी लगी हमारी टॉपिक आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, और आपको आपकी कोई डिमांड हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमको ये ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे।
तभी तो हम जानेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे और भी बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो सके। तो अब मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।